Assalamualaikum. I am going to explain a new chapter of history, that is chapter 5 of class 7. The title of this chapter is Foundation of Mughal Empire. हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर की बुनियाद। अर्ली लाइफ ऑफ बाबर, बाबर की हालात ज़िंदगी। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद बाबर ने डाली थी। इस फुल नेम वॉज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुग़ल बिकॉज ऑफ मंगोल एंसेस्ट्री, चूँकि वो लोग मंगोल कबीले से बिलोंग करते थे इसलिए वो लोग मुग़ल कहलाए। जब बाबर 11 साल का था तो फरगाना की एक छोटी सी रियासत उसको विरासत में मिली। बाबर ड्रीम वॉज टू बिकेम द मास्टर ऑफ सेंट्रल एशिया। पूरा सेंट्रल एशिया पर कब्जा करना बाबर का ख्वाब था। अपना इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे नाकाम कोशिशें भी की। कैप्चर्ड काबुल इन 1504 में उसने काबुल पर हमला कर दिया। ही हैड हर्ड ऑफ द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के बेतहासा दौलत के बारे में जब उसको खबर मिली एंड बिगेन टू प्लान अ रेड इन दिस डायरेक्शन, तो उसने हिंदुस्तान पर हमला करने का प्लान शुरू कर दिया। इंडिया एट दैट टाइम वॉज रूल्ड बाय इब्राहिम लोदी। उस वक्त हिंदुस्तान पर इब्राहिम लोदी का राज था, जो कि लोदी खानदान का आखिरी राजा था। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का गवर्नर था उसने बाबर को हिंदुस्तान आने की दावत दी। राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ वांटेड टू पुट एन एंड टू द लोदी रूल, हिंस ही टू एक्सटेंडेड हेल्प टू बाबर। राणा सांगा जो कि मेवाड़ का राजा था उसने भी बाबर की मदद की। दे फील दैट बाबर आफ्टर ए रेड वुड रिटर्न विद द लूट। उन लोगों को ऐसा लगा कि लड़ाई करने के बाद बाबर लूट का माल लेकर अफगानिस्तान वापस चले जाएगा। बट बाबर ऑक्युपाइड पार्ट्स ऑफ पंजाब, लेकिन बाबर ने पाकिस्तान पंजाब के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। दौलत खान एंड राणा सांगा नॉट टर्न अगेंस्ट हिम। दौलत खान और राणा सांगा अब बाबर के दुश्मन बन गए। बाबर वेंट टू काबुल। बाबर वापस काबुल गया, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद वो दोबारा हिंदुस्तान वापस आ गया। ही डिफीटेड दौलत खान लोधी एंड एडवांस टूवर्ड्स मार्च। उसने 1525 में दौलत खान लोधी को हरा दिया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर इन 1526। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में हुई। इन दिस बैटल इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया। हालांकि बाबर के पास आर्मी बहुत कम थी। रीज़न फॉर बाबर सक्सेस, क्या वजह था बाबर के जीतने का? नंबर 1, यूज आर्टिलरी गन एंड कैनन। इस लड़ाई में बाबर ने आर्टिलरी और गन और कैनन का इस्तेमाल किया था, विच वॉज अननोन टू इब्राहिम्स आर्मी, जो इब्राहिम के सोल्जर को पता नहीं था। उसके अलावा बाबर हैड एक्सपीरियंस सोल्जर एंड ट्रेंड कैवलरी। बाबर के सोल्जर काफ़ी तजुर्बाकार थे और उसके जनरल जो थे काफ़ी कैपेबल थे। इन स्पाइट ऑफ दिस बैटल after the battle of Panipat, Babar fought Battle of Khanwa against Rajput ruler of Rana Sanga in 1527. Battle of Khanwa 1527 में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ाई की थी, जिसमें बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट अगेंस्ट मेदिनी राय। इन दिस बैटल मेदिनी राय was defeated by Babar. And the last battle was Battle of Ghagra. It was fought against Afghan, and in this battle Babar was successful and he defeated Afghan. The Battle of Ghagra was the last battle of Babar, and he died in 1530. Babar was a scholar of Turkish and Persian language. बाबर टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ही रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस इन द तुज़की बाबरी। उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम तुज़की बाबरी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर एंड द सेकंड मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया। हुमायूं बाबर का बेटा था और मुगल एम्पेयर का दूसरा राजा था। He was defeated in the Battle of Chausa, which was fought in 1539, and Battle of Kannauj, which was fought in 1540 by Sher Shah. बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 में लड़ी गई थी, उसे हारना पड़ा शेर शाह से और उसे दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। ही वंडर्ड 15 ईयर्स। 15 साल तक वो यहाँ वहाँ भटकता रहा।
इन 1542 while he was in अमरकोट, 1542 में जब वो अमरकोट में था, his wife हमीदा बेगम gave birth to जलालुद्दीन अकबर who was to become the greatest मुगल रूलर। उसकी वाइफ हमीदा बेगम ने एक लड़के को जन्म दिया जो बाद में मुगल एम्पायर का सबसे बड़ा राजा बना। इन 1555 हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा, 1555 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त शेर शाह का इंतकाल हो चुका था। एंड री इस्टेब्लिश मुगल रूल इन इंडिया, और हिंदुस्तान में दोबारा मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली। ही डाइड इन 1556, हुमायूं के मौत 1556 में आफ्टर अ फॉल इन हिज लाइब्रेरी, अपने लाइब्रेरी के सीढ़े उतरते वक्त उसका पैर फिसला और वहीं पर उसका डेथ हो गया। शेर शाह का असल नाम फरीद खान था। वो हसन सूरी का बेटा था। एक मामूली ज़मींदार से तरक्की करता हुआ वो दिल्ली का राजा बन गया और हिंदुस्तान में सुर ख़ानदान की बुनियाद डाली। एक शेर को मारने की वजह से उसको टाइटल शेर खान का मिला। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को शिकस्त देने के बाद वो हिंदुस्तान का एम्पायर बन गया। उसने सिर्फ बाबर की तरह 5 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया का वो एक बहुत ही बड़ा राजा गुजरा है। ही डिवाइडेड हिज होल एम्पायर इंटू 47 सरकार, पूरे एम्पायर को उसने 47 सरकार में डिवाइड कर दिया। उसके बाद सरकार को परगना और परगना को विलेज में डिवाइड कर दिया। दिस वेयर प्लेस्ड अंडर द 3 मेन ऑफिसर, फिनेंस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फॉर रिलीजियस एंड फॉरेन। उसके अलावा उसने सारे मुल्क में स्पाई सिस्टम बिछा रखे थे ताकि टाइम टू टाइम उसे मुल्क में होने वाले तब्दीली के बारे इतला। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द पीजन कुड पे इन कैश और इन कैन, किसानों को पूरी आज़ादी दी। लगान देने में या तो वो नकद दे सकते थे या फिर किस्त में भी दे सकते थे। टू प्रूव ईच पेजेंट वर गिवन अ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड पट्टा एंड कबूलियत। किसानों को 2 तरीके से डॉक्यूमेंट मिलते थे, एक का नाम था पट्टा और दूसरा का कबूलियत। शेर शाह insisted that officers should be lenient at the time of assessment of the land but strict at the time of collection of revenue। शेर शाह ने ऑफिसरों को ताकीद कर रखी थी कि लगान का पैसा देते वक्त नरमी इख्तियार करें, लेकिन लेते वक्त सख्ती से उन लोगों से पैसा लें। ट्रेड एंड कॉमर्स, ही बिल्ड एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड। उसने बड़ी बड़ी रोड बनाई रखी थी। रेस्ट हाउस और सराय, मुसाफिरों के लिए सराय बनाए थे ताकि मुसाफिरों को किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो। ट्रीज ऑन आइदर साइड फॉर शेड, सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगाए थे ताकि मुसाफिरों को आराम मिल सके। टाउन एंड सिटीज़ वेयर डेवलप, नए नए शहर और बनाए गए। ग्रैंड ट्रंक रोड, उसकी सबसे बड़ा रोड और मशहूर रोड जो है वो है जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जो बंगाल से ले शुरू होकर पेशावर तक ख़त्म होती है। शेर शाह इंट्रोड्यूस अ न्यू सिल्वर कॉइन कॉल्ड द रुपया विच स्टिल रिमेन द यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी। शेर शाह ने नया चांदी के सिक्के बनाया जिसे रुपया कहा जाता था, जो आज तक इंडिया करेंसी है। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत मदद मिलती थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, शेर शाह मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंप्राइजिंग कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट। शेर शाह के पास आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिस उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट। कैवलरी उनको वो सोल्जर को बोला जाता है जो घोड़ा पर सवार होकर लड़ते थे। पैदल चलने वाले सोल्जर को इन्फेंट्री और जो हाथी पर सवार होकर लड़ते थे उनको इन्फेंट बोला जाता था। शेर शाह मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स, शेर शाह के पास सोल्जर को अच्छा खासा रिकॉर्ड था। द ऑफिसर एंड सोल्जर्स पेड रेगुलरली इन कैश, शेर शाह अपने ऑफिसर और सोल्जर को नकद पैसा दिया करता था। ही वॉज डाइड इन 1545, शेर शाह की मौत 1545 में हुई इन अ गन पाउडर एक्सप्लोशन, बारूद फटने के सूरत में शेर शाह की मौत हो गई थी। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वॉज नॉट कैपेबल एज शेर शाह टू मेंटेन हिज एम्पायर, सो आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह द सूर रूल वॉज फिनिश्ड and Humayun re-established Mughal rule in India.
So students, I have explained you first part of this chapter through this video. Inshallah, last part I will continue very soon. Now it's time for question answer. Some questions are given you, so try to write this answer yourself. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.